हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में देखना है। किस चीज़ के बारे में? आर्टिकल्स के बारे में। इससे पहले मैं आर्टिकल को पढ़ा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैं एन का यूज़ सिखाया था, कितने टाइप्स का आर्टिकल्स होते हैं। तो चलिए हम लोग एन के इसी सीरीज में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं और कुछ नया चीज़ सीखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट रूल्स है, जैसे आप लोगों को पता चल गया होगा कि फर्स्ट रूल्स क्या है। तो फर्स्ट रूल है कि पेशे के नाम या नेम ऑफ प्रोफेशन। पेशा मीन्स क्या हुआ? जैसे कोई आदमी किसान है, यानी कोई खेती कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? किसान। उसका पेशा क्या है? किसान। कोई टीचर है, कोई पढ़ाड़ है तो उसका पेशा क्या है? टीचर का। कोई डॉक्टर है तो उसका पेशा क्या है? उसका प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर। कोई इंजीनियर है तो उसका पेशा क्या है? इंजीनियर का। तो यदि आपको इस टाइप का पेशे के बारे में बात करें तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स यूज करना है? तो आपको कौन सा आर्टिकल्स यूज करना है हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो बोलता है पेशे के नाम नेम ऑफ प्रोफेशन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। प्रोफेशन के पहले क्या यूज किया जाता है? एन, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल्स। देखते हैं। ही इज ए डॉक्टर। ये क्या बोल रहा है कि वो एक डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर जो है ना, एक पेशा है, प्रोफेशन है, पेशा है ना। वो भी अपना काम करते हैं अपना पेट भरने के लिए, यानी उसका एक अलग पेशा है। किसान का अलग पेशा होता है, हाँ, तो उसका एक अलग पेशा है। सबका अलग अलग पेशा है। तो उस पेशे के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? ही इज ए डॉक्टर। वो एक डॉक्टर है, इसीलिए डी जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए इसके पीछे मैंने क्या लगा है? ए, ना कि एन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यू आर ए टीचर। आप एक शिक्षक है। यू आर ए टीचर। तो टीचर जो हुआ, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके पीछे हमने क्या लगाया? ए लगाया। क्या लगाया? ए लगाया। क्या लगाया? ए। और टीचर क्या है? एक पेशा है। ये भी तो एक पेशा है ना, एक प्रोफेशन है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी कभी टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो वह एक क्या है? सब एक पेशा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर विथ और विदाउट के बाद कोई सिमिलर काउंटेबल नोन रहे तो उसके पहले एन लगता है। विथ और विदाउट, विथ और विदाउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या? आप लोगों को पता होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सिंपल तो काउंट कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? ए और एन। क्या लगाते हैं? ए और एन। जैसे देखते हैं, ही केम विथ अ बैग। वो किसके साथ आया? वो क्या चीज लेके आया? बैग लेके आया। तो इसीलिए क्या मैंने लगाया? यहाँ पे ए लगाया। क्या लगाया? ए। तो बैग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। She ran without an umbrella। वो बिना अम्ब्रेला के दौड़ गई या चली गई। तो यहाँ पे क्या होगा? अम्ब्रेला क्या है? यू क्या है? अम्ब्रेला। यू अम्ब्रेला प्रोनाउंस करने से भी क्या आता है? ओ आता है। और क्या है? वोवेल है, स्वर है, इसीलिए इसके पीछे मैंने क्या लगाया? एन लगाया। क्या लगाया? एन लगाया। तो विथ और विदाउट के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसमें हमको एन जोड़ना है। यदि प्रोफेशन रहेगा, कोई पेशा रहेगा, तो हम क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे। आई मीन आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। यदि क्लियर हो गया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, या कहीं दिक्कत है तो मैं उसको समझाने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट रूल्स हम देखते, चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो इस रूल में बोल रहा है, यदि 100 डोजेन, इसके बाद 1000 और मिलियन, यदि काउंटिंग वाला रहे ना, जैसे जिसकी गिनती सूचक शब्दों के पहले हम क्या लगाते? ए लगाते। क्या लगाते? ए लगाते। जैसे हम लोग बोलते ना, यू हैव अ 1000 बुक्स। यू हैव अ 1000 के पहले मैंने क्या लगाया? ए। तो यदि 1000 रहे, डोजन रहे, मिलियंस रहे या 100 रहे, तो इसके बाद यदि गिनती वाला सूचक शब्द है, कुछ भी रहे, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? ए लगाने का कोशिश करते हैं। ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे यू हैव ए 1000 बुक्स। ही हैज ए डोजन पेन्स, यानी उससे डोजन पेन्स है, एंड बहुत सारा पेन्स है। दे हैव अ मिलियन रुपीज, एंड उसके पास मिलियनों रुपीज है। क्या है? मिलियंस ऑफ रुपीज है। ठीक है। उसके पास क्या है? दे हैव अ मिलियन रुपीज। दे हैव अ मिलियन ऑफ रुपीज। तो इसीलिए मिलियन के पहले मैंने क्या लगाया? ए। डोजन के पहले क्या लगाया? ए। तो यदि गिनती वाला शब्द रहे ना, जो गिनती सूचक दिखाया, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। आई मीन आई क्लियर होगा, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लामेशन में वर्ड के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन
के पहले हम ए का प्रयोग किया जाता है। यदि व्हाट, जब हम व्हाट अ बैटमैन, तो जब भी हम ये यूज करते हैं ना, व्हाट यानी एक्सक्लामेशन, वाह, तो दैट इज एक्सक्लामेशन। जब आप कोई चीज़ देखते हैं ना बहुत अच्छा लगता है तो बोलते क्या भाई दृश्य, मजा आ गया देखकर, वाह, मुंह से ऐसे अचानक निकल जाता है। या व्रुर, लाइक दिस, ये सब बोलते हैं ना, तो ये दीज आर द साइन ऑफ यानी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं एक्सक्लामेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले एक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट अ डॉल, व्हाट अ डॉल, दिस इज द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ओके। तो व्हाट अ डॉल, कितना अच्छा बढ़िया है, व्हाट अ डॉल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट अ फिनिश बॉय, कितना मूर्ख लड़का है ना, दैट इज कभी कभार आस्टर, इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा, व्हाट अ फिनिश बॉय। तो जब भी हम इस टाइप का यूज करते हैं, व्हाट के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहेगा, तो इसमें हम ए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं। यदि गिनती वाला शब्द रहे तो उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल में हम लोग देखते हैं, आपको ये समझना होगा कि वैसे नॉर्मली प्रॉपर नॉन के साथ ए का यूज नहीं करते हैं, लेकिन किसी विशेष स्थिति में हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा। देखिए, व्यक्ति ने व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नॉन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति का विशेषता, जैसे देखते हैं मैं ही जे हिटलर, हम लोग ऐसे नॉर्मली क्या पढ़ेंगे, ही जे हिटलर, वह हिटलर है, वो हिटलर नहीं है, वो हिटलर जैसा तानाशाह है, वो हिटलर जैसा, वह हिटलर जैसा तानाशाह है। इसका विशेषता क्या है? हिटलर कैसा था? तानाशाह था ना, तो इसीलिए वो उसका विशेषता बताएगा। एक ये नहीं बताएगा कि वो ही हिटलर, वह हिटलर है, ये नहीं बताएगा, ये गलत हो जाएगा मेरा, ये मेरा गलत हो जाएगा। वो हिटलर नहीं है, वो हिटलर जैसा तानाशाह है। उसकी विशेषता क्या है? हिटलर की विशेषता क्या थी? वो तानाशाह थे ना, तो इसीलिए विशेषता का बात करेगा। वो कैसा था वो व्यक्ति? वो हिटलर जैसा तानाशाह था। तो जब भी आप ए यूज करते हैं ना किसी के नाम के पीछे, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कुछ जो चीज़ें ग्रामेटिकल टर्म ना, जहाँ पे आपको फंसा सकता है कोई क्वेश्चन पूछ करके। यदि कोई आदमी जो इंटेलिजेंट है, यदि वो चाह रहा है कि आपको फंसाना, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो यानी आप भी फंसा सकते हैं। तो नॉर्मली ये चीज़, और ये चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी है। यदि हम ये लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। तो यदि हम नहीं लगाते हैं तो ही हिटलर, वो हिटलर है। यदि हम ये लगाते हैं तो हिटलर जैसा तानाशाह है, ये इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं यू आर ए शेक्सपियर। आप शेक्सपियर है, ये तो नहीं हुआ। आप शेक्सपियर जैसे ड्रामाटिस्ट है, वो बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है, प्ले राइट थे, प्ले राइटर। तो वो एक वो 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। उसका बहुत सारा वर्क है, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, देयर आर सो मेनी वर्क्स written by William Shakespeare. So now we have to study you are a Shakespeare. आप शेक्सपियर यानी वो शेक्सपियर जैसा है, आप शेक्सपियर जैसे हैं। शेक्सपियर जैसे मतलब क्या? आप शेक्सपियर जैसे ड्रामाटिस्ट है, ठीक है। ही जे दारा सिंह, वो दारा सिंह जैसे मजबूत है, मतलब क्या? वह दारा सिंह जैसे मजबूत है, यानी कि वह दारा सिंह जैसा है। ये जो दारा सिंह, वो दारा सिंह है, वो दारा सिंह हो ही नहीं सकता। वो दारा सिंह एक ही होंगे ना, तो हो नहीं सकता। यानी वो दारा सिंह जैसे मजबूत है। उसकी विशेषता क्या है? कि उसकी विशेषता ये है कि वो दारा सिंह जैसे मजबूत है। तो आई मीन आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बीच वाला जो है यू आर ए शेक्सपियर, वो शेक्सपियर जैसे ड्रामाटिस्ट है, यानी ड्रामाटिस्ट में नाटककार है, नाटककार है। तो नाटककार क्या होगा? उसकी विशेषता हो गया, यानी उसको नाटक के लिखने में अच्छा लगता है, इसलिए नाटककार है। तो वो कैसा है? नाटककार है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, ये जब हम लगाते हैं, इसमें ये जब लगाते हैं प्रॉपर नॉन के पहले, दारा सिंह तो किसी का नाम है ना, खास नाम है, लेकिन खास नाम के पहले हम ये सब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा।
तो आपको ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है।